अरे नमस्ते मेरे साइंस एंथुसियास्ट्स। कभी रात को आसमान देखकर ये सोचा है ये गैलेक्सीज आते कहां से हैं? आज हम इन गैलेक्सीज के कॉस्मिक ओरिजिन के बारे में जानेंगे, जिन्हें हम स्टार सिटीज भी कहते हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर बहुत ही शानदार होने वाला है। सबसे पहले चलो कॉस्मिक क्लॉक को 13.8 बिलियन साल पीछे लेकर चलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बैंग की। शुरुआत में हमारा यूनिवर्स बहुत ही गर्म और घना था, एकदम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के सूप की तरह। लेकिन जैसे जैसे ये फैलता गया, चीजें ठंडी होती गई और पार्टिकल्स ने मिलकर सिंपल एटम्स बनाना शुरू कर दिया, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम। अब आती है ग्रेविटी की बात। इस प्रिमोर्डियल सूप की डेंसिटी में छोटे छोटे बदलावों की वजह से कुछ जगहों पर मैटर ज्यादा जमा होने लगा, क्योंकि उनका मास ज्यादा था। धीरे धीरे यही रीजन्स पहले स्टार्स और स्टार क्लस्टर्स में बदल गए। लेकिन इन स्टार क्लस्टर्स से पूरी गैलेक्सीज कैसे बनी? यहाँ शुरू होता है हायरार्किकल मर्जिंग का खेल। लाखों सालों तक ग्रेविटी के कारण ये स्टार क्लस्टर्स आपस में मिलते रहे और बड़े होते गए। सोचो, जैसे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर एक बड़ी और कॉम्प्लेक्स इमारत बनाते हैं, कुछ वैसा ही। लेकिन कहानी में और भी दम है। अब आता है डार्क मैटर, एक रहस्यमय सब्सटेंस जो यूनिवर्स के मास का लगभग 27% हिस्सा है। हालांकि हम इसे देख नहीं सकते। डार्क मैटर का ग्रेविटेशनल पुल गैलेक्सीज को आकार देने में मदद करता है। ये उन्हें एक साथ जोड़े रखने के लिए जरूरी मास प्रोवाइड करता है। तो इस कॉस्मिक डांस से किस तरह की गैलेक्सीज बनती हैं? हमारे पास स्पाइरल्स हैं, जैसे हमारी अपनी मिल्की वे, जो पिनव्हील की तरह दिखती है। फिर हैं इलिप्टिकल्स, जो अंडे के आकार की होती हैं और अक्सर छोटी गैलेक्सीज के टकराने से बनती हैं। और आखिर में इरेगुलर्स, जो बस कहीं भी किसी भी तरह की हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गैलेक्सीज का इवॉल्व होना जारी रहता है। वे इंटरैक्ट करते हैं, मर्ज होते हैं और कभी कभी तो एक दूसरे को खा भी जाते हैं, जिससे इस बदलते हुए यूनिवर्स में नए फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स बनते रहते हैं। तो अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें, तो याद रखना, रोशनी का वो हर एक छोटा सा बिंदु एक विशाल डायनामिक गैलेक्सी का हिस्सा है, जो बिग बैंग के बाद बचा हुआ है और डार्क मैटर के अदृश्य धागों से बना है। ये यूनिवर्स बहुत विशाल है और इसके रहस्य वाकई में हैरान करने वाले हैं। इस कॉस्मिक जर्नी में मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एक्सप्लोरेशन पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही और कॉस्मिक वंडर्स के लिए सब्सक्राइब करें। क्यूरियस बने रहें, इंस्पायर्ड बने रहें और ऊपर देखते रहें।